Assalamualaikum everyone. Welcome to the online classes of Friends Preparatory Academy. I hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss here is a number system. नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में डिफरेंट जो है नंबर्स कौन कौन से होते हैं, मींस उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट की हुई है। रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, उसके अलावा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे मूव करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक सेट राइट किया हुआ है नेचुरल नंबर्स का, जिसमें मैंने 1 2 3 सो ऑन, मीन्स ये 1 से स्टार्ट हो गए, आगे कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। ये चीज आपने याद रखनी है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और इनको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनके जो सेट हैं उन सबको हम कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ ही डिनोट करेंगे। उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से थे फ्रेंड्स? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे मूव करते जा रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। और होल नंबर्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल W के साथ डिनोट करते हैं। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इंटीजर्स का जो सेट होता है इसको हम कैपिटल Z के साथ डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल Z के साथ डिनोट करते हैं और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। इस चीज को माइंड में रखना है आपने। जो नेचुरल नंबर है उनमें भी पॉजिटिव वैल्यूज थी जस्ट, और होल नंबर में भी जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज थी। सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इंटीजर्स जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही है। इसको आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। और इसके अलावा इसको आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि सेंटर में 0 है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं और लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यूज हैं? नेगेटिव वैल्यूज हैं। क्लियर? ये हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें अक्सर जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर करूंगी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकें और बता सकें एमसीक्यूज में कि क्या वो नंबर रेशनल है या वो नंबर इरेशनल है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मीन्स ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। इसमें इसको हम राइट कर सकते हैं वो कहाँ पे? Q जो है जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ। उसके बाद P और Q दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स के साथ, मींस P और Q के जो एलिमेंट्स हम लेंगे, P और Q के जो भी एलिमेंट्स लेंगे वो इंटीजर्स में से हम लेंगे। मींस वो +1 +2 +3 भी हो सकता है, -1 -2 -3, मीन्स कोई भी नंबर जो है वो उनमें से इंटीजर्स में से हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए P/Q, अगर मैं Q की जगह पे 0 राइट कर दूं तो यहाँ पे मैथ्स में ये अनडिफाइन हो जाता है। यहाँ पे ये साइन होता है इन्फिनिटी का। मैथ्स में हम बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। तो इट मीन्स कभी भी फ्रैक्शन में नीचे 0 राइट नहीं कर सकते। ऐसा अगर आपको समटाइम एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, जैसे अगर मैं 1/0 राइट करती हूँ तो ये किसके इक्वल होता है? ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं 0/1 राइट करूंगी तो ये 0 के इक्वल होगा।
ठीक है। अगर समथिंग ओवर जीरो मीन्स कि किसी भी चीज की फ्रैक्शन में नीचे जीरो है तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा, और अगर जीरो उसके ऊपर आ गया है, उसके न्यूमिरेटर में आ गया, फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर में, फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिरेटर बोलते हैं और नीचे वाली को डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन की कोई भी फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिरेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, मीन्स कि वो अनडिफाइन हो जाता है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स राइट करती हूँ, जैसे मैं लिख देती हूँ जी 3/7, या मैं राइट कर देती हूँ 5/7, या मैं राइट कर देती हूँ 2। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे जो 2 है ये रैशनल नंबर कैसे है, क्योंकि ये तो p ओवर q की फॉर्म में है ही नहीं। तो ये रैशनल नंबर इस तरह है कि किसी भी डिजिट के नीचे जहाँ पे कुछ भी नहीं वहां पे 1 लाजमी होता है मैथ्स में। तो यहाँ पे 1 जो है वो लिखा हुआ है, मीन्स राइट नहीं भी किया तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है। तो देखें ये p ओवर q की फॉर्म बन गई है, तो इट मीन्स ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स मैंने आपको क्या बताया कि जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ स्क्वायर रूट 2, उसके अलावा मैं राइट कर देती हूँ स्क्वायर रूट 29, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर्स है। इसके अलावा जितने भी पाई, एक्सपोनेंशियल नंबर, ये सारे आपने याद रखने हैं। ये अगर आपको एमसीक्यूज आ भी जाता है तो अपने माइंड में रखना है, इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक और बात, रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल Q। कैपिटल Q से हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल Q के ऊपर डैश लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। रैशनल नंबर जो कि p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अपने माइंड में रखनी है, वो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि ये ट्रिक समझ लें कि ये अगर एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती है, तो आप उसको अगर आप ये माइंड में रखेंगे तो आप डेफिनेटली फटाफट उस एमसीक्यू को देख के बता सकते हैं कि हाँ जी वो रेशनल है या इरेशनल है। ओके फ्रेंड्स, वो क्या है, वो ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात आती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स का क्या मतलब है। अब देखें, समटाइम हम किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं, कि कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेट्स सपोज अगर मैं किसी भी डिजिट को डिवाइड कर रही हूँ, किसी भी नंबर को डिवाइड कर रही हूँ, और उनको डिवाइड करके मेरे पास आंसर जो है लेट्स सपोज 0.3145 एंड सो ऑन इस तरह आता है, ठीक है, तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आगे चलता जा रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इस तरह के नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं कि समटाइम अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो रिपीट हो रहा होता है ना, लेट्स सपोज 0.3636 इस तरह रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल होता है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल है। अगर इसके अलावा अगर वो टर्मिनेटिंग है तो फिर भी वो रेशनल है, ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो फिर भी वो रेशनल है, मीन्स वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेट्स सपोज 0.25, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया कोई भी नंबर, तो ये हमारे पास आंसर आया 0.25, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्या था कि जो कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, जो कि आगे मूव करता जा रहा है, फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन रिपीटिंग जैसे अगर हम आपको 0.31141006 इसी तरह 31 इस तरह करके इस टाइप का कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, तो ये देखिए ये एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसमें नंबर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। क्या चीज होती है कि ऐसे नंबर्स जो कि p ओवर q की फॉर्म में राइट किए जा सके वो रेशनल होते हैं, और जो p ओवर q की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके अलावा ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं।
होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स पढ़े। अब बात आती है रियल नंबर्स की। तो ये सारे नंबर्स जो हैं जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर के साथ। और समटाइम ऐसा आप इस तरह भी होता है कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है, जो रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मीन्स इसमें सारे ही नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके अलावा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे ही नंबर आ जाते हैं रियल नंबर्स में। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स जो हैं बेसिकली इस ऐसे नंबर्स जिसमें रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब देखें रूट्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपके पास समटाइम अंडर रूट के अंदर -2 आ जाता है, ठीक है, इस तरह अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जो अंडर रूट -1 होता है ना, बेसिकली ये इक्वल होता है एओटा के। अंडर रूट -1, ये याद रखना है आपने कि जो -1 की वैल्यू है वो एओटा होती है। तो इसको आप राइट कर सकते हैं √2 एओटा। तो ये क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है? जिसमें रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होता है, और नेगेटिव नंबर्स जिसको अगर माइनस का रूट आ जाए तो वो हमारे पास एओटा के इक्वल होता है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है मेरे पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट फैक्टर मतलब कि 2 मुख्तलिफ फैक्टर, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ओके, प्राइम नंबर्स जो हैं इसको आप सिंपल वर्ड्स में भी याद रख सकते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बात करती हूँ 2 की, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, अब 2 जो है, 2 सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, तो इट मीन्स 2 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं 3 की। 3 भी आपको पता है कि 3 जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। इसके भी 1 और 3 यही 2 फैक्टर होते हैं, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं 5 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक ये इटसेल्फ, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनके कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मीन सिंपल वर्ड्स में बात करें, जो अपने अलावा दूसरे टेबल्स पे भी डिवाइड हो जाते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 4 की, तो 4 आपको पता है कि 1 तो सभी का फैक्टर है। उसके बाद 4 की बात करते हैं, 4 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है और 4 अपने टेबल पे भी डिवाइड होता है। अब देखें यहाँ पे इनके 2 फैक्टर थे, अब ये देखें इसके 2 से ज्यादा है, ये अपने टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, अपने अलावा 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं 11 जो है वो कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, तो 11 जो है ये 1 पे और 11 पे सिर्फ डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो इट मींस 11 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, 11 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह 10 की बात कर लेते हैं। तो 10 आप देखें, 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 10 पे भी डिवाइड होता है। तो अब ये इस जो है अपने अलावा दूसरे टेबल्स पे भी डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो ये मेन डिफरेंस है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्राइम नंबर्स क्या है, जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जैसे 13 की भी बात अगर आप करें तो 13 भी सिर्फ अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा दूसरे टेबल्स पे भी डिवाइड हो जाते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि 1 जो है 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये चीज अक्सर पूछी जाती है कि 1 एक प्राइम है या कंपोजिट। तो आपने माइंड में रखना है 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 जो है वो ना तो नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट।
यानी ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 की अगर हम फैक्टर्स राइट करते हैं, ठीक है, 1 के अगर हम फैक्टर्स राइट करते हैं तो 1 के फैक्टर्स 1 ही आएंगे ना। अब देखें प्राइम नंबर में मैंने कहा था कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, एक 1 और एक इटसेल्फ, तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट मतलब कि 2 मुख्तलिफ फैक्टर, तो यहाँ पे तो कोई 2 मुख्तलिफ फैक्टर नहीं बन रहे, तो इट मीन्स प्राइम नंबर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, तो इसके तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहे, ओनली 1 ही है, तो इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं सबसे जो लीस्ट जो है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि वो है 2 जो है वो ओनली एक 2 ही है जो कि इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा और कोई प्राइम नंबर इवन नहीं है। ये माइंड में आपने रखना है कि जो ओनली 2 है ये एक इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा और कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता। अब इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं ये आगे मैं आपको जाके बताती हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ओड नंबर्स क्या होते हैं। होप सो आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के दरमियान भी डिफरेंस पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या राइट किया हुआ है, नेक्स्ट आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, को प्राइम्स और ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम और ट्विन प्राइम्स में डिफरेंस क्या होता है। को प्राइम्स फ्रेंड्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, that 2 numbers which have only one common factor, जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब वो कैसे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 14 और 17, ठीक है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि बताएं 14 और 17 को प्राइम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप देखें 14 के फैक्टर्स में 1 फैक्टर्स मीन्स कि 14 किस किस के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 14 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, उसके अलावा 7 के टेबल पे भी डिवाइड होता है और अपने ही टेबल पे भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो एक और चीज देखें 14 यहाँ पे क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 17, तो 17 1 के टेबल पे और अब उसके अलावा सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये चीज का डिफरेंस आपको याद हो गया होगा। अब देखिए मैंने बताना है कि ये दोनों आपस में को प्राइम है या नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो 14 और 17 में सिर्फ एक 1 जो है यहाँ पे वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1 जो है वो यहाँ पे सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स आप बोलेंगे कि 14 एंड 17 जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद ट्विन प्राइम्स की बात करते हैं, 2 ऐसे कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, ठीक है, क्या बात मैंने बताई कि 2 ऐसे कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो वो ट्विन प्राइम्स होते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, अपने अलावा और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है जिसकी 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास प्राइम नंबर होते हैं जी 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, ठीक है, उसके बाद 17 है, ये सारे मेरे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे 2 ऐसे कंसेक्टिव यानी इकट्ठे प्राइम नंबर्स जो आगे पीछे हों और उनका डिफरेंस क्या आए, 2 आए, तो वो मेरे पास ट्विन प्राइम्स होंगे। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो 3 और 5, अगर मैं 3 और 5 का डिफरेंस लूं यानी 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास डिफरेंस 2 आता है, तो इट मीन्स हम बोलेंगे 3 और 5 क्या हैं, ये आपस में ट्विन प्राइम्स हैं। उसके बाद सिमिलरली अगर 7 और 5 की भी बात करें तो 7 और 5 भी आपस में क्या होते हैं, ये भी आपस में ट्विन प्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ट्विन प्राइम भी क्लियर हो गए हों कि ऐसे नंबर्स जिनका, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरे पास है इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, विच
कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यानी जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर के जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, और इवन नंबर्स जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अब ये इसमें एक चीज आपके माइंड में रखनी है आपने। अगर आपके पास अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे लेट्स सपोज वो पूछते हैं जी लेट्स सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है 143,920, ये ठीक है। आपने बताना है ये इवन है या ओड नंबर है। तो अब ये थोड़ी है कि आप उसको डिवाइड करने बैठ जाएं कि वो 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर वो 2 पे डिवाइड होता है तो वो इवन है, वो 2 पे डिवाइड नहीं होता तो वो ओड है, ठीक है। वो तो है, उसकी रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस पे, जिनके लास्ट पे 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो इवन नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट्स प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए, ये ओड नंबर्स होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स जिनके लास्ट पे ये वाले डिजिट्स आ जाए और ऑड नंबर्स जिनके लास्ट पे ये डिजिट्स आ जाए। अब देखें यहाँ पे इसकी ये वाली यूनिट्स प्लेस होती है लास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 0 है, तो ये 0 है, इट मीन्स ये क्या है? ये एक इवन नंबर है। इसी तरह यहाँ पे मैं कोई भी नंबर राइट कर देती हूँ, 2, 4, 8, 3 और 2, ठीक है। ये एक नंबर है। अब इसकी यूनिट प्लेस चेक कर लें, यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इट मीन्स ये भी क्या है? ये एक इवन नंबर है। इसी तरह मैं नंबर राइट कर देती हूँ 193,741, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लास्ट पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 1 राइट किया हुआ है, तो जिसके लास्ट पे 1 हो वो क्या होते हैं? ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है इनमें कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन है, और जिनके लास्ट पे 1, 3, 5, 7, 9 हो वो ऑड नंबर्स होते हैं। ऑल्सो आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसके बाद रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये हमारा है ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है, ये इस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।